हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कडल पे बहुत समय से वीडियो नहीं पढ़ पा रहा था, बहुत ज़्यादा उसके पीछे रीज़न थे। आई वॉज़ वेरी बिजी इन माई स्केड्यूल्स। सो बट अब इस चैनल पे हम लोग रेगुलरली टच में रहेंगे। और ये चैनल मैंने मेजरली फीमेल ओरिएंटेड और बच्चों से रिलेटेड बीमारियों के लिए शुरू किया है। और इसमें मैं इवन इनफर्टिलिटी के काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करूँगी। नेचुरल तरीके से चीज़ों को प्रोवोक करने के लिए इस पर हम वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। तो आप इस चैनल पर ज़रूर कनेक्टेड रहें ताकि आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो आपके डेली रूटीन में, और स्पेशली अगर आप न्यूली मैरिड हैं या आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो आप इसके साथ कनेक्ट होके कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन क्या होता है, कैसे बॉडी आपको लक्षण देती है कि आपको पता चले कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आइडियल डेट्स क्या हैं जिस पे आप ट्राई करें तो आपको कंसीव जल्दी हो और नेचुरल तरीके से हो। आप क्यों सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं अपने कंसीविंग में, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से और अंत तक सुनिएगा ताकि छोटी छोटी चीज़ें भी मिस करना आपको आपके सक्सेस रेट को कम करने में रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखें। चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर ओव्यूलेशन क्या होता है। दोस्तों, ओव्यूलेशन एक आपके शरीर में आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक प्रक्रिया है। आपको जैसे कि पता होगा कि हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेनली आपका एक गर्भाशय होता है और साथ में दो ओवरीज होती हैं जिसे हम अंडाशय बोलते हैं। हर साइकिल में आपके शरीर में जो अंडाशय हैं उनमें छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, जैसे समझ लीजिए पानी की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं। और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ ये फॉलिकल्स दोनों ही साइड की जो ओवरीज हैं उनमें साइज में थोड़ी बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उन छोटी छोटी जो कई फॉलिकल्स हैं उनमें से एक फॉलिकल औरों की अपेक्षा साइज में ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बाकी फिर सप्रेस कर जाती हैं। यही जो बड़ा फॉलिकल है वो आपके अंडे को कैरी कर रहा है। अब जैसे जैसे आपकी इधर, और ये दोनों प्रक्रिया साथ में चलती है। एक आपका मेंस्ट्रुअल जो यानी कि जो पीरियड वाला फेज़ है वो चल रहा है, दूसरा आपके शरीर में ये प्रक्रिया साथ में चलती रहती है आपके अगले या तो पीरियड के लिए या आपको कंसीव कराने के लिए बॉडी ये दूसरी प्रक्रिया को भी साथ में चलाते रहती है। अब ये अंडाशय जो साइज में थोड़ा बढ़ गया है, इसके अंदर जो फॉलिकल है जिसके अंदर एग बना हुआ है, साइज में जो बड़ा है आपके मैच्योर होने के लेवल तक जाता है। लगभग 20-22, बहुत लोगों की अच्छी क्वालिटी है तो 24 mm तक के साइज में भी फॉलिकल्स बढ़ते हैं। उसके बाद ये अंदर से टूटता है और इसमें से एग बाहर आके आपके फेलोपियन ट्यूब्स के द्वारा कैच करके उसको फेलोपियन ट्यूब में आप समझिए यहाँ पे रोक लेता है और वेट करता है 72 घंटे तक कि अगर स्पर्म आ रहा है तो उसे फर्टिलाइज होके वो फीटस का निर्माण कर सके, यानी कि आपका बच्चा बना सके। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अगर कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, जब तक ये एग आपके फेलोपियन ट्यूब में नहीं आ रहा है और आप नॉर्मली ट्राई करे जा रहे हैं, कंसीविंग नहीं होगी। कंसीविंग के लिए एग का आपके फेलोपियन ट्यूब से होके आना या आपके गर्भाशय में होना आवश्यक है। तो कैसे आपको पता चले कि आपकी बॉडी ओव्यूलेशन कर रही है कि नहीं कर रही है, और यूजुअली आपको किस टाइम पे ये ट्राई करना है जिसमें सक्सेस रेट अच्छी हो। आपको मैं बता दूं, अगर पुरुष और महिलाएं दोनों ही अगर पूरी तरह से हेल्दी हैं और उसके बाद वो ट्राई कर रहे हैं तो भी सिर्फ और सिर्फ 8% चांसेस होते हैं आपके नेचुरली कंसीव करने के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं ये कितनी जटिल प्रक्रिया है और उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी आपके इस परसेंटेज को और पीछे ले आएगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी ओव्यूलेशन कर रही है कि नहीं, और उसके लिए आपको आज मैं 7-8 साइन बताऊंगी जो आपकी बॉडी देती है, जिससे आपको समझ में आएगा कि यस आप ओव्यूलेट कर रहे हैं और आपको इस टाइम पे ट्राई करना है। सबसे पहले ये जो ओव्यूलेशन डेज हैं वो आपके पीरियड्स की जो फर्स्ट डे है। जैसे आपको सपोज पहले तारीख को पीरियड आया तो मोस्टली फीमेल्स में जिनके पीरियड्स रेगुलर रहे हैं, 28 से 30 दिन की जिनकी साइकिल है,
उनमें ये ओवुलेशन डेज जो हैं वो आपके 14, 15, 16 के सबसे कॉमन ये 3 डेज होते हैं, उनमें ओवुलेशन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। जिनकी 28 से 30 दिन की साइकिल है उनमें। तो आपको क्या करना है, आपका अगर फर्स्ट को पीरियड रहा है तो, और अगर वो 5 या 6 तारीख को ख़त्म हुआ, आपको ट्राई करना है कंसीविंग के लिए एवरी ऑल्टरनेट डे। अगर आप रेगुलरली ट्राई करेंगे तो आपकी स्पर्म मोर्टेलिटी कम हो जाएगी और जिसके फलस्वरूप आपको कंसीविंग के चांसेस घटेंगे। सेकेंडरी, अब ओवुलेशन के लक्षण आपकी बॉडी आपको क्या देती है, तो सबसे पहला लक्षण है आपको म्यूकस का डिस्चार्ज, एंड दैट म्यूकस डिस्चार्ज स्टिकी डिस्चार्ज। आपको एक स्ट्रिंग सी बनेगी, जब आप टच करके इसको स्ट्रिच आउट करेंगे तो एक स्ट्रिंग सी दिखेगी। ये म्यूकसी डिस्चार्ज बॉडी देती है जिससे स्पर्म की मोबिलिटी को बढ़ाया जाए और वो एग्स तक पहुंचे, इसके लिए इस तरह का डिस्चार्ज बॉडी देती है। सेकेंडरी दोस्तों, आपके बॉडी में थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर रेज मिलेगा, मतलब आपको अपनी बॉडी थोड़ी वार्म और गर्म सी फील होने लगेगी। जैसे 98.4 to 6 आपका अगर बॉडी टेम्परेचर रहता है, उस समय आप थोड़ा सा रेज आप 99 तक बॉडी का टेम्परेचर फील कर पाएंगे। थोड़ा सा आपकी बॉडी अंदर से गर्म महसूस होगी, तो ये भी एक लक्षण होता है ओवुलेशन के टाइम का। इसके अलावा दोस्तों, आपके शरीर में जो आपका लोअर वाला हिस्सा है, मतलब आपका लोअर एब्डोमिनल एरिया है, उसमें आपको एक भारीपन, एक ऐसा लगेगा एक दर्द, और वो भी बहुत सारी फीमेल तो इवन बहुत सीवियर पेन एक्सपीरियंस करती हैं, और वो कभी राइट साइड में हो सकता है, कभी लेफ्ट साइड में हो सकता है। इस तरह का पेन एक्सपीरियंस करती हैं ड्यूरिंग देयर ओवुलेशन, और एक ऐसा लगेगा आपका पेट थोड़ा सा फूला सा, एक ट्रैप्ड गैस, जैसे लगता है गैस फंसी सी हो, वैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये भी एक ओवुलेशन का बहुत ही पर्टिकुलर लक्षण माना गया है। इसके अलावा आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस लगेगी, एक सोरनेस, भारीपन आपको ब्रेस्ट में फील होगा, टच करने पे थोड़ा पेन आपको महसूस होगा। फिर नेक्स्ट लक्षण लगता है फीमेल्स में लिविडो बढ़ने लगता है, सेक्सुअल अर्ज बढ़ती है, बिकॉज ये बॉडी की ओवरऑल हार्मोनल चेंजेस हैं। तो बिकॉज बॉडी वांट्स टू फर्टिलाइज द एग, तो उसके लिए बॉडी में सेक्सुअल अर्ज महिलाओं में बढ़ती है टू डू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है जो आपको थोड़ी सी स्पॉटिंग देखने को मिले। बहुत सारी फीमेल्स में जो ओवुलेशन के टाइम पे हल्का ब्लीडिंग या स्पॉटिंग आती है, ये पॉसिबिलिटी है कि जब आपका एग रप्चर होकर आपके ट्यूब में आ रहा है, वहाँ से उस थोड़ी सी ब्लीडिंग आपको आई है। दैट इज़ नथिंग टू वरी, ये भी एक ओवुलेशन का सिंबल माना गया है, और ये आप अगर ऐसे लक्षण महसूस कर रहे हैं तो आप ये समझें कि आप ओवुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि आपकी स्मेलिंग पावर बढ़ सकती है, जिस उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको जो स्मेल है वो ज़्यादा महसूस होगी, वो किसी तरह की भी स्मेल है, यू फील मोर ड्यूरिंग योर ओवुलेशन टाइमिंग। नेक्स्ट, आप इवन बहुत सारी मार्केट में किट अवेलेबल होती हैं जिससे आप अपना ओवुलेशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका स्लज आपको आपके किट पे आपको अपनी सिंपल यूरिन लेनी है, उस पर फ्यू ड्रॉप्स डालिए, आपको उसमें डबल लाइन अगर दिख रही है दैट मीन्स आप ओवुलेट कर रहे हैं, और ये डबल लाइन आपको अपने ओवुलेशन के 20 से 22 घंटे या 24 घंटे पहले भी देखने को मिल सकता है। तो ये ओपन विंडो मानी जाती है। इस टाइम पे आपका इंटरकोर्स जो है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ाता है आपकी कंसीविंग को लेके। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिकली इन पर्टिकुलर ओपन विंडोज़ में, स्पेशली जो आपका 13, 14, 15, 16 ये दिन हैं आपके पीरियड्स के, इस पे ज़रूर ट्राई करें। इसमें आपके जो कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि एक बार जब एग रप्चर होके आता है वो लगभग आपके बॉडी में जो है 24 आवर्स तक तो बहुत एक्टिवली काम कर रहा होता है। अदरवाइज़ 2-3 दिन आप फिर भी मान सकते हैं आपको कंसीविंग के चांसेस होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्पर्म मोर्टेलिटी बहुत अच्छी होती है तो फीमेल जल्दी क्विकली कंसीव कर जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जिनकी में ओवुलेशन के बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फीमेल ओवुलेट की है और उसके अगर फ्यू आवर्स के अंदर ही अगर जो है स्पर्म कांटेक्ट एग का होता है तो उनमें फर्टिलाइजेशन रेट बहुत हाई देखने को मिलता है। तो आप इन पीरियड्स पे अगर ट्राई कर रहे हैं तो आप में कंसीविंग क्विक होने के चांसेस आपको मिलेंगे। तो ये अगर सिम्टम्स अगर आप अपने बॉडी में फील कर रहे हैं
तो आप और कंसीविंग के लिए ट्राई करना चाहते हैं, दीज आर द वेरी आइडियल टाइम पीरियड जिसमें आप ट्राई करें और आपको सक्सेस रेट बहुत अच्छी देखने को मिलेगी अगर हस्बैंड वाइफ प्योरली हेल्दी कंडीशन में है तो। इसके बाकी जो और भी एडवांस कंडीशन होती हैं जिनमें आप कंसीव नहीं कर पाते, वो हम अगले वीडियोस में जानेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और हर पे हम एक इंडिविजुअल वीडियोस के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि आपको छोटी सी छोटी बातें मैं शेयर कर सकूं और अपने इनफर्टिलिटी जर्नी को आप बहुत अच्छे से ठीक करें और नेचुरली जितनी पॉसिबिलिटी है उसके साथ अगर आप कंसीव करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए ही इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि जो फीमेल आई कैन फील कि उनके बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर आने लग जाता है और इन सारी चीज़ों की वजह से भी महिलाओं में आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये वीडियो आप अपनी उन फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को भेज सकते हैं जिन्हें अभी कंसीविंग के लिए सोचना शुरू किया है या जो ट्राई कर रहे हैं और उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, ताकि इन सारी चीज़ों को वो ध्यान रख के अपनी कंसीविंग को और क्विक और इजी बना सके। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।